वेटर्स बने ही मेरे मुंह के लिए हैं, व्हाट डू यू से। बट वो हाई बीम पे चलाते हैं, ऐसे कलाकार हैं यहाँ पे। लव 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 दिस फ्रेग्रेंस, ओ माई गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर डिफरेंट वीडियो, बट इट्स वॉज अ रिक्वेस्टेड वन। बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि व्हाट्स इन माई बैग वाला वीडियो करो ना। सो फाइनली आई एम हेयर एंड टुडे आई एम हेयर विद माई बैग, और आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट्स इन माई बैग। तो सबसे पहले बैग, दिस वन इज़ फ्रॉम जूक। ना ये मेरा दूसरा बैग है फ्रॉम जूक। इससे पहले मैंने एक लैपटॉप बैग लिया था इनसे, एंड दिस टाइम आई गॉट दिस टोट बैग बट इन द सेम चित्तौर वाला डिज़ाइन, बिकॉज आई लव दिस डिज़ाइन सो मच। और ये बहुत अच्छा लगता है पिक्चर्स में भी। इवन जब हम गोवा गए थे तब भी हम उस वाले बैग को लेके गए थे। सो जब मुझे था कि टोट लेना है, तो और भी बहुत सारे डिज़ाइन थे, बट आई वाज सो कंफ्यूज। आई थॉट कि चलो लेट्स गो विद द सेम प्रिंट अगेन, एंड आई लव दिस डिटेलिंग ओवर हियर। इसके यहाँ पे भी 2 पॉकेट्स हैं और पीछे भी एक बैक पॉकेट है, और अंदर भी आपको एक पॉकेट मिल जाती है। क्वाइट स्पेशियस, आपको पता चल जाएगा अभी जो इसमें से सामान निकलेगा। सो आई लव द जूक बैग्स, आई लव द क्वालिटी ऑफ दीज बैग्स, बिकॉज ये लेदर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। एंड गुड न्यूज़ इज़ वी हैव अ डिस्काउंट कोड फॉर यू विच इज़ YT भावना 12 फॉर 12% ऑफ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगी, वो चेकआउट कर लेना। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, वी हैव ओनली अ डिस्काउंट कोड विद देम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फ्रंट पॉकेट, जहाँ पे मैं यूजली अपने फ़ोन्स रखती हूँ, दोनों एक एक जेब में। तो ये मेरा है पुराना फ़ोन, दिस इज़ S9 Plus, एंड दैट्स माई न्यू परचेज जो मैंने आई थिंक लास्ट ईयर ख़रीदा है अक्टूबर के आसपास। दिस इज़ 14 Pro Max। उसके बाद चलते हैं अंदर बैग के। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको मेरे बैग में मिलेगी इज़ वाटर बॉटल, एंड आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं ना ये कांच वाली बॉटल्स ही प्रेफर करती हूँ। और अगर गर्मियाँ हैं या बहुत ज़्यादा ठंड है, गर्म पानी चाहिए या ठंडा पानी चाहिए, तो आई कैरी मिल्टन का बॉटल। दिस वन इज़ वेरी क्यूट। ये मैंने मिनीसो से ली थी आई थिंक 1-2 साल पहले, एंड टच वुड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये पूरा अंदर से ग्लास का है एंड इट्स वेरी इजी टू कैरी। छोटी सी है तो आराम से बैग में आ जाती है। नेक्स्ट थिंग जो मेरे बैग में आपको मिलेगी इज़ दिस छोटू सा अम्ब्रेला। आई कॉन्ट गो विदाउट अम्ब्रेला, बिकॉज मुझे ऐसे होता है, हालांकि जाना कार में ही होता है, बट स्टिल सम टाइम इट हैपन्स ना कि कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, तो क्या करोगे आप। तो फॉर दैट आई ऑलवेज़ कैरी अ अम्ब्रेला। और ये अभी से नहीं, ये आई थिंक जब मैं कॉलेज में थी तब से मैं ये कैरी करती हूँ, एक छोटा अम्ब्रेला। ऑफ कोर्स ये वो वाला नहीं है, ये तो मैंने नया परचेज़ किया है। एंड अगेन दिस वन इज़ फ्रॉम मिनीसो। काफ़ी अच्छा है, ठीक है, अभी खोल के नहीं मैं दिखाऊंगी। सो दैट्स द अम्ब्रेला। नेक्स्ट थिंग जो मेरे बैग में आपको मिलेगी विल बी दिस नोटबुक, और आई विल से डायरी। आई लव ये वाली इस तरह की डायरी जो थोड़ी सी ना एंटीक और क्लासी सी फील देती हैं। तो ये यहाँ से खुलती है एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। एंड आई ऑलवेज कैरी अ पेंसिल। मुझे पेन से लिखना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मेरे को होता है कि अगर मैंने कुछ लिखा है और अगर मुझे कुछ चेंज करना है या कुछ भी है, तो मेरे पास राइट होना चाहिए कि मैं कभी भी उसको मिटा के दोबारा से उसको करेक्ट करके लिख सकूं। अदरवाइज पेन से क्या होता है ना कि फिर वो मिटता नहीं है। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज कैरी अ पेंसिल अलॉन्ग विद दिस। एंड ये पेंसिल मैंने किसी लोकल शॉप से ली थी, स्टेशनरी से। एंड द डायरी आई गॉट फ्रॉम अमेजोन। लिंक्स इनके मैं दे दूँगी जिन जिन के मुझे मिल पाएंगे। नेक्स्ट थिंग विच आई कैरी इज़ अ स्कार्फ। अब ये देखो, यूजुअली मैं कार में ही जाती हूँ लाइक आई सेड, तो बट कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उस टाइम के लिए काम आता है। और कई बार जैसे आपको ठंड लगती है, आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पे AC एनवायरनमेंट हो, और फिर आपके पास कुछ भी नहीं होता है कवर करने के लिए। सो दैट्स वाई आई कैरी वन स्कार्फ ऑल द टाइम इन माई पर्स। अब ये मैंने लिया है यहाँ पे एक मॉल है, वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है। नेक्स्ट थिंग मेरे बैग में आपको मिलेगा, दिस इज़ हैंड वॉश। नाउ
हैंड वॉश वाई नॉट हैंड सैनिटाइज़र, बिकॉज हैंड सैनिटाइज़र ऑलरेडी कार में पड़ा होता है, बट आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु प्रेफर टू वॉश हैंड्स, यू नो, मतलब मुझे सैनिटाइज़र से क्लीन करके मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं फील होती है, सो दैट्स वाई आई कैरी अ छोटा वाला हैंड वॉश ऑलवेज इन माई बैग. नेक्स्ट थिंग विच आई कैरी आर माई ग्लासेस. नाउ डिपेंडिंग, अगर मैं शाम के टाइम पे निकली हूँ तो देन आई कैरी दीज एंड दीज आर फ्रॉम लेंसकार्ट. ये आई थिंक मैंने 2 साल पहले बनवाई थी एंड आई लव दीज. आई थिंक मेरे फेस पे ये परफेक्ट सूट करती हैं. उसके बाद भी मैंने एक ली थी, बट वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाती हूँ, वो थोड़ी उसमें ना बुड्ढा वाली बुड्ढे वाली फील आती है, बट आई लव दिस वन. दीज लुक्स वेरी वेरी क्लासी. सो दीज आर फ्रॉम लेंसकार्ट और ये एंटी ग्लेयर वाली हैं, बिकॉज यू गाइज नो माई आईज़ आर वेरी वेरी लाइट सेंसिटिव. तो जैसे रात के टाइम पे जैसे इधर बहुत ही यू नो ताबड़तोड़ लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो गाड़ी की हेडलाइट होती है ना उसको ऑन कर देते हैं, लाइक जो सीधी पड़ती है सामने. हालांकि लो बीम पे चलाना चाहिए, बट वो हाई बीम पे चलाते हैं. ऐसे कलाकार हैं यहाँ पे. और ऊपर से उन्होंने लगाई होती है एकदम वो गंदी वाली तीखी वाली वाइट लाइट. तो वो जैसे ही आँख में पड़ती है ना, ऐसे आंखें तो ऐसे ना तुम चंधिया जाते हो, पता ही नहीं चलता कि सामने क्या है. सो फॉर दैट आई ऑलवेज कैरी glasses like anti-glare glasses. Next are my glasses. Now these are from Ray-Ban और ये पिछले 6 साल से मेरे साथ हैं. बहुत ही रफ़ एंड टफ़ है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर चुकी हूँ, बट हालात देख के आपको लगेगा नहीं कि ये पुराने हैं और मैं इतने सालों से इनको रिग्रेसली पहन रही हूँ. लव इट. इसके बाद मैंने ब्रूबेरी बोल रही हूँ, बर्बरी के भी लिए थे, बट वो मैं ज़्यादा नहीं यूजली मैं नहीं उनको लेके जाती बिकॉज वो थोड़े ज़्यादा महंगे हैं. एंड दीज आर वेरी रफ़ एंड टफ़, तो इनको मैं कैसे भी कैरी कर सकती हूँ. एंड आई थिंक एविएटर्स लुक्स दी बेस्ट ऑन माई राउंड वाला फेस के अकॉर्डिंगली. आई थिंक एविएटर्स बने ही मेरे मुंह के लिए हैं. व्हाट डू यू से? एनीवेज, तो ये है मेरे ग्लासेस जिनको मैं यूजली फिर ऐसे रख लेती हूँ थोड़े टाइम के बाद, बट अभी इनको निकाल देते हैं. लव दिस, वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड आई कैन नॉट गो विदाउट सन ग्लासेज जब धूप है, बिकॉज माई आईज़ आर वेरी लाइट सेंसिटिव और मेरा फिर सिर घूमना शुरू हो जाता है अगर मैं सन ग्लासेज लगा के ना जाऊँ. उसके बाद नेक्स्ट है मेरे यहाँ पे 2 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो हर लड़की के बैग में होती हैं. वन इज़ अ क्लच एंड वन इज़ अ स्क्रंची. This one from a local vendor and these are from Dame Essentials. Which I have here is this. This is Happy Dent. Sometime you want something, you know, आपको कुछ खाना है या थोड़ा माउथ फ्रेशनिंग के लिए अगर चाहिए तो यू कैन कैरी इस तरह का. तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं ये कैरी करती हूँ बिकॉज आई डोंट प्रेफर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. मुझे मिंट वाला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अभी यही वाला अवेलेबल था. सो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वॉलेट, जिसके अंदर सारा माल डला होता है. कार्ड्स, थोड़ा बहुत कैश, आईडीज़ एंड ऑल, वो सब इसके अंदर डले हुए हैं. ये मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से लिया था. आई थिंक इंदौर में लिया था. वो वेस्ट साइड और ये सब वो नहीं होते जहाँ पे छोटे छोटे कॉर्नर्स लगे होते हैं एट द पेमेंट वाला कैश वाला काउंटर के साइड पे रखे होते हैं ना, वहाँ से मैंने ये लिया था. काफ़ी साल हो चुके हैं इसको, 4-5 साल, बट गुड वन. अब चलते हैं, तो ये हो गया मेरा खाली. अब चलते हैं इस वाले पॉकेट में जो कि काफ़ी बड़ी है, जिप पॉकेट है और इसके अंदर बहुत सारा सामान आ जाता है. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है मेरे ऑड्स. दीज आर फ्रॉम JBL. वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज मेरे कान से ना ये गिरते ही रहते हैं. सो मुझे नहीं पता लोग कैसे इनको कैरी कर लेते हैं. लाइक मुझे तो बहुत ही डर लगता है कि गिर गए तो क्या करेंगे. एक बार आई रिमेंबर जब हम गोवा से वापस आ रहे थे ना, तब मैंने ये लगाई थी और बाई गॉड ये नीचे गिर गया फ्लाइट में. और ना मैं ढूंढ के पागल हो गई इसको. मैंने कहा शिट अप के लोगों के टांगों के बीच में से निकल के निकालूंगी. सो बहुत डर लगता है मुझे इनसे. तो आई थिंक मैं इनको दे दूँगी अपने हस्बैंड को और मैं थोड़े वो लंबे वाले लूँगी या वायर वाले ले लूँगी बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है इनको यूज़ करते हुए. नेक्स्ट थिंग I have here is my hanky. है some skincare. This is tinted sunscreen from Dermaco for reapplication. But first I clean my face with the wipe और इसको फिर मैं ऐसे डैब करके लगाती हूँ अगर मेकअप किया हो
गुड वन थिंग जो है मेरे पास वो है हैंड क्रीम। ना यूजुअली मेरी कार में लोशन पड़ा होता है, बट स्टिल आई कैरी दिस अवीनो वाला, लाइक जो भी छोटी पैकिंग में अवेलेबल हो, या कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र जो मेरी ऑयली स्किन पे सूट नहीं किया है, विच इज़ मेंट फॉर ड्राई स्किन, बट मैंने लिया है रिव्यू के लिए, तो फिर उसको मैं एज अ हैंड क्रीम लगा के फिनिश करती हूँ। सो वही कारण इसका भी है, क्वाइट मॉइस्चराइजिंग अच्छा है ये वाला भी। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे है is a very important thing, which is a lip balm. This one is a Laneige. Now I always prefer कि जब मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं टब वाली पैकेजिंग्स ना कैरी करूँ। आई ऑलवेज कैरी स्टिक वाली सनस्क्रीन्स और इस तरह की जो ट्यूब वाली हो, सो दैट कि मुझे ऐसे करके ऐसे ना लगाना पड़े, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा है OCD का प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज कैरी इस तरह का ट्यूब वाला वन। नेक्स्ट थिंग जो मेरे पर्स में है इज़ अ लिपस्टिक। दिस वन इज़ Maybelline। यूजली मैं ये वाली रख लेती हूँ बिकॉज आई लव दिस शेड, एंड मोस्टली मैंने यही वाली शेड लगाई हुई थी, दिस इज़ कीप इट मेलो। पर अभी मैंने ये दो शेड मिक्स करे हैं, सेंसेशनली मी फ्रॉम Maybelline एंड लाइम क्राइम की प्लशीज़ में आई डोंट नो कौन सा वाला मैंने ऑन द टॉप लगाया है, बट यूजली आई वेयर दिस कलर, दिस इज़ कीप इट मेलो, लव इट, काफ़ी अच्छा न्यूड पिंक है। देन आई हैव अनदर स्क्रंची अगेन फ्रॉम डेम एसेंशियल्स एंड पिन, जिसको मैं ऐसे करके लगा सकती हूँ अगर कभी मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बाल अगर परेशान कर रहे हैं जैसे अभी मुझे कर रहे हैं, तो भी मैं ऐसे इसको लगा लेती हूँ। नेक्स्ट थिंग, आई ऑलवेज कैरी अ मिनी परफ्यूम इन माई बैग, एंड दिस वन इज़ Brazilian Crush Cheirosa 62 hair and body mist. This one is from Sol de Janeiro. Love this fragrance. Oh my god, this is so amazing. Oof. This has this pistachio or salted caramel सॉल्ट, उस तरह का वो फ्रेगरेंस है। बहुत ही प्यारा सा बेकरी टाइप ऑफ वनीला, वार्म वनीला पिस्ताचियो वाला वही वाला फ्रेगरेंस है। ब्यूटीफुल वन, आई लव इट। आप इसको हेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हो एंड इवन बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ग्रैब द बिगर बॉटल, और आई वॉज प्लानिंग टू गेट द EDP, बट बहुत महंगी है तो अभी कोई ऑफर भी नहीं है, ना ही कोई डिस्काउंट लगा हुआ है। बट आई मे ग्रैब द मिस्ट बिकॉज वो काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी है, 280 ml का है आई थिंक, बड़ा वाला जम्बो पैकिंग, बट वो भी आई थिंक 3300 के आसपास का है। बट जब भी मुझे उस पर ऑफर मिलेगा या ऑफ मिलेगी, आई एम डेफिनेटली गोना ग्रैब इट। सो या आई ऑलवेज कैरी अ मिनी परफ्यूम। सो अभी दोनों पॉकेट खाली हो गई हैं। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल, दिस बैक पॉकेट। बहुत ही असेंशियल चीज़ें डली हुई हैं। सबसे पहले तो I think this is a must have in every girl's handbag, which is the sanitary napkin. I always carry 2 sanitary napkins in my bag because कभी कभी क्या होता है किसी और को भी ज़रूरत पड़ सकती है। मान लो आपको भी आया हुआ है, आपको भी चाहिए, बट कभी किसी और को भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए आई ऑलवेज कैरी 2 of them। अभी एक ही है इसमें, बट मुझे आई रिमेंबर कि जब मैं ऑफिस में भी हुआ करती थी ना, तो किसी को भी अगर पीरियड्स आते थे तो वो सबसे पहले मेरे पास आते थे कि उनको पता होता था कि मेरे पास तो मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज कैरी। तो तब से आदत है मुझे कैरी करने की। सो आई ऑलवेज कैरी, खुद को नहीं तो किसी और के काम तो डेफिनेटली आ ही जाता है। नेक्स्ट थिंग जो है, ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी थी, क्योंकि मैंने ना किसी टॉयलेट में गिरी हुई देखी थी, तो तब मैंने देखा, मैंने कहा व्हाट इज़ इट। सो आई हैव दीज स्टैंड एंड पीट वाली, ये क्या बोलते हैं इनको, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इनको, फनल, इसकी ये गत्ते की बनी हुई हैं, हार्ड से मटेरियल की बनी हुई हैं फनल्स, जिनमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टैंड एंड पी, लाइक यू कैन जस्ट कीप दिस साइड ऐसे और थोड़ा सा आगे झुक के यहाँ से फिर सुसु निकल जाएगा। सो आई थिंक दीज कम्स वेरी वेरी हैंडी फॉर पीपल लाइक मी, जिनको बहुत जल्दी UTI हो जाता है, बहुत जल्दी गंदे बाथरूम यूज़ करने से इन्फेक्शन लग जाती है। सो आई थिंक उनके लिए दीज आर द बेस्ट। ये मैंने लिए हैं पी बड वाले ब्रांड से, और ये सेन्फी वाले के हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं इनके शेप्स, बट अ मस्ट हैव इन एवरी गर्ल्स बैग। दैट्स ऑल। इसके अलावा देखो घर की चाबियाँ होती हैं, लाइक
Home keys I usually keep in my car, और car key I always keep in the bag. और लैपटॉप कभी कभी जब बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप भी नहीं रखा है टचअप के लिए, बिकॉज़ ये एक एवरीडे बैग है. इसमें बहुत ज़्यादा मेकअप और स्किन केयर नहीं है. वो तब होता है जब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल घर जा रहे हैं या आउट ऑफ स्टेशन अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, एक 1 डे ट्रिप है, 1 डे का वो है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब मैं जाती हूँ तब बैग अलग तरीके से भरा जाता है, तब और बड़ा बैग लिया जाता है और उसमें फिर लैपटॉप भी कैरी किया जाता है. बट या दैट्स ऑल इन माई बैग. बैग मेरा खाली हो चुका है और ये सब चीज़ें हैं जो आई यूजली कैरी इन माई बैग. और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं बड़े वाले बैग को ही लेके जाऊँ ताकि उसमें मेरा सारा सामान आ जाए, तो मेरा घर पूरा एक बैग में आपको मिल जाएगा. बट हाँ, कभी कभी जैसे मान लो ईजी डे तक जाना है या ग्रॉसरी वगैरह लेके जाना, तो फिर मैं स्लिंग बैग कैरी करती हूँ जिसमें सिर्फ फ़ोन और वॉलेट आता है. दैट्स इट. तो या दैट्स ऑल. लव दिस स्पेशियस बैग एंड इफ़ यू ऑल्सो प्लानिंग टू गेट दिस वन, इसमें बहुत सारे और भी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं. इफ़ यू विल गो टू देयर साइट, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, वो चेक कर लेना और कोड लगा लेना विच इज़ YT Bhavna 12 for 12% off. And yeah, love this bag. Definitely going to grab more designs in these bags. मुझे बहुत अच्छे लगेंगे. और अभी आई थिंक के स्लिंग वगैरह भी आ गए हैं, क्लचेस भी आ गए हैं, so I'm definitely gonna try those as well. So yeah, that's my what's in my bag. I hope you found this video little bit entertaining and little bit informative. क्या क्या रखना चाहिए. So yeah, give this one a big thumbs up और सब्सक्राइब कर लेना एंड फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.